हमारा आज का कोट है, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास का ये पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, डीआई से है। दिया गया वृत्त आलेख 2021 के दौरान 500 रूमों ABC, D और E से बाइक के एक विशेष ब्रांड की बिक्री के प्रतिशत के वितरण को निरूपित करता है। 500 रूमों से उस वर्ष के दौरान बेची गई बाइकों की कुल संख्या 6000 है। तो पूछा है शोरूम C और D से बेची गई बाइकों की कुल संख्या। तो इसमें 5 शोरूमों में से बाइकें बेची गई हैं, टोटल बाइकें बेची गई हैं 6000। तो हम अगर इस डायग्राम में देखते हैं तो इनका सबका परसेंटेज 100% होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 5 शोरूमों कितने 100%, टोटल कितनी बाइकें बिकी हैं 6000, यानी कि 6000। तो हमें बताना कि शोरूम C और D से बेची गई बाइकों की कुल संख्या। C और D, C में 14% और D में 9%, तो इन सब का सम कर देते हैं, यानी कि C D में बताना है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम 1% की, यानी हमारी 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, और हमें बताना है C और D से। तो C हमारा 14% बेचता है C में और D में 9%। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 23%, यानी कि हमें 23% की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, हमें 1% की वैल्यू हमें पता चल गई है। जितने भी परसेंट की वैल्यू पूछे सीधे उतने का मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 23, जो हमारा होगा 18, एक कैरी हो जाएगी, 6 दूनी 12 और 13, 1380। तो C और D शोरूम बाइकों की बिक्री उसी वर्ष के दौरान कितनी हुई होगी, 1380 बाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मनुष्यों वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है। देखो, एक घर में 3 पुरुष हैं और 1 और 2 अनुपात में बिल्लियां और कुत्तों की संख्या, और टोटल पैरों की संख्या 42 दी है। तो हमें पता है 1 और 2 के अनुपात में है बिल्लियों और कैट, और डॉग का रेशियो कितना दिया है, 1 और 2 रेशियो में दिया है। क्योंकि 3 पुरुष हैं, अब हम इसे क्या मान लेते हैं, 1x हो गया और ये 2x, और हम पैरों की संख्या कर दें, मनुष्य 3 है तो इनके पैरों की संख्या 2 होती है, तो 3 गुणे 2 प्लस, और ये बिल्लियों और कुत्तों की संख्या है ये, तो बिल्लियों में भी 4 पैर होते हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और प्लस, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि डॉग में भी 4 पैर होते हैं। टोटल पैर कितने हो जाते हैं, 42। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 6 हो जाएगा, इस साइड जाएगा, और ये 4x 4 दूनी 8x, यानी कि ये 12x, तो 12x बराबर ये 6 इस साइड जाएगा, और यानी कि 42 माइनस 6, तो 12x बराबर हमारा हो जाएगा ये 36, और 12 से हम काट देंगे 3 बार, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। और चूंकि पूछा है सवाल में, तो घर में बिल्लियों की कितनी संख्या है, बिल्ली 1 रेशियो में थी, यानी कि x बराबर 3, तो 3 ही ये बिल्ली आ गई। यही हमारा आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और ये 1 है, इसमें पुट करेंगे 1x, यानी कि 3 ही होगा। तो नंबर ऑफ कैट्स क्या होगा, नंबर ऑफ कैट्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 28, 52 एंड 64 प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें देखो सब में रिमाइंडर हमारा अलग अलग बच रहा है, यानी कौन संख्या ज्ञात करनी है जो 60 से डिवाइड करें और 84 यानी 84 और 96 से डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 28 और 52, 64। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इन सभी संख्याओं का जिससे डिवाइड करना उनका एलसीएम, वही छोटी से छोटी संख्या होती है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो
पहले हमें देख लेना है इन सब का डिफरेंस कितना है। इन सब का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस हमारा 32 आ रहा है। अब देखो 60, 84 एंड 96 का एलसीएम ले लेते हैं हम। अब एलसीएम हम कैसे लेंगे, 12 से मतलब निकाल लो इनके, या तो वैसे फैक्टर कर लो या आप सीधे इस प्रकार ले सकते हैं। तो सबसे 12 कॉमन है, तो 12 पंच 60, एक यहाँ साइड में लिख लेते हैं कितना होगा 12, और 12 ले लेंगे तो ये 5 बचेगा, और ये इसमें 84 हो जाएगा, और ये 12 96 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें एलसीएम में कोई सभी चीजें ली जाती हैं, क्योंकि जो कॉमन वाली हैं वो तो ले जाती हैं, बस रिपीट नहीं करना है, और बाकी जो नहीं है वो भी शामिल करते हैं। तो अभी 5 नहीं है इसमें समाहित, 5 को ले लेते हैं, 7 को भी ले लेते हैं, और 8 को भी लेते हैं। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जो हमारा एलसीएम होगा ये 12 पंच 60 और 8 से 56। अब हम इसमें फर्दर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हमारा 6 होगा, 3 कैरी 300, 360 हमारा ये क्या होगा एलसीएम। और देखो यही वो संख्या है जो इन सबसे डिवाइड होगी, लेकिन ये क्या है पूर्ण डिवाइड होगी, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हमें चूंकि रिमाइंडर चाहिए अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, जो इनका डिफरेंस आ रहा है रिमाइंडर और डिवीजर का, वही हम इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 33 60 और माइनस बाई 32, ये हमारा होगा 8 और ये 2, यानी 3328 ही वो एक संख्या होगी जिसे हम 60, 84 और 96 से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर हमारा 28, 52 एंड 64 बचेगा। इसमें क्या करना है, तीनों से इनका डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस है, जो जितना डिफरेंस है वो जितना हमारा एलसीएम आया जिन संख्याओं से डिवाइड करना उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना, और याद रखना कि ये डिफरेंस इन सबका सेम आना चाहिए जो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार को 12 दिनों में कर सकता है, वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, जिसकी शुरुआत ए करता है, यानी पहले ए करता है। वे कुल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो एक काम को 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसे कितने 12 दिनों में करता है, और वो एकांतर दिनों में। हम टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि हमारा 60 है, तो ये 10 से करेगा ए, तो ये 6 दिन लेगा, यानी 6 वर्क करेगा, और ये 12 से करेगा तो ये 5। तो क्या वो एक दिन छोड़ के काम करते हैं। तो ए शुरुआत करता है, यानी कि 6 और 5 11, यानी कि दोनों 2 दिन में काम कितना कर लेंगे 11। चूंकि बोला गया कि काम का 3/4 भाग कितने दिनों में, तो हम काम तो हमारा 60 मान लिया है हमने, तो इसका 3/4 कितना होगा 15 से 45, यानी कि 45 काम। हमें काम कितना कराना है 45 कराना है वो, और ए और बी से कराना है, ए और बी। लेकिन ए और बी अल्टरनेट दिनों पर वर्क करते हैं, यानी ए एक दिन 6 करता है और बी अगले दिन 5 करता है, यानी कि 2 दिन में कितना करता है, यानी कि 2 दिनों में कितना वर्क हो जाता है 11। तो हम क्या करें, इसे 11 को इसके नजदीक लाते हैं, यानी 44। अगर हम इसे 44 बनाते तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तो इस दिनों में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 दिन हो जाएंगे। 8 दिनों में कितना हमारा वर्क हो गया 44 हो गया। चूंकि हमें कराना कितना 45 कराना, तो एक काम बच गया। जो एक काम बचा वो कौन करेगा, क्योंकि पहले ए करता है फिर बी करता है, यानी 6 किया फिर 5 किया फिर 6 5, तो इस प्रकार बी पर फिनिश हुआ। जो शुरुआत अब करेगा किसकी बारी, ए की। तो एक कितनी, ए की एफिशिएंसी 6, तो हम 6 से और डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमारा ये हो गया वर्क। तो यानी 8 दिन तो ये वर्क किया, और 1/6 दिन और, तो टोटल कितना 8 + 1/6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, ये से सॉल्व करें 8 × 48 और 1 49/6, यानी कि इतने दिन लग जाएंगे। यही हमारा आंसर है। बस याद रखना है दोनों अल्टरनेट दिन पर काम करते हैं, एक दिन 6 करता है एक दिन 5 करता है, तो हमने 2 यानी कि हमारा 2 दिन में काम हो जाता है 11। अब हम
टोटल वर्क का हमें 3/4 करना है, यानी कि 45 वर्क करवाना है दोनों से। तो हमने देखा, हमने इसे 44 नजदीक ले गए 44, तो हमारा 44 वर्क तो हो गया 8 दिनों में। और हमें बचा एक काम, वो कौन करेगा? ए ही करेगा। तो ए से कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी ए की एफिशिएंसी 1/6 और इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर ये है, यानी 49/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा ने 13% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,000 रुपए उधार लिए और इसे वार्षिक रूप से संयोजित 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी और को उधार दे दिया। 2 वर्षों में राजा को प्राप्त लाभ। राजा ने क्या किया? 15,000 रुपए किसी से 13% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए और उसने वही रुपए किसी और को 15% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए। तो इसने क्या किया? बीच में प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि 13% की रेट से लिया ये किसी से, और इसने किसी और को वो 15% रेट पर दे दिए, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हमें तो पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल का सेम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में ही पूरी बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि राजा को परसेंटेज, क्योंकि क्या है, जो हमारा मूलधन तो सेम ही है तो उसी का निकालना है, तो हम पहले परसेंटेज की बात करें। राजा ने किसी से परसेंटेज पर ली, वो भी 13% पर, तो यानी राजा को 13% प्रॉफिट होगा प्रॉफिट नहीं, यानी 13% ब्याज लगेगा पहले साल, और दूसरी साल भी राजा को कितना लगेगा? 13% ही। तो यानी कि राजा को टोटल कितना परसेंट ब्याज लग गया? 26% राजा को ब्याज लग जाएगा। लेकिन अब इसने देख लो कितना परसेंट कमा लिया है, जो तीसरे को दिया था इसने उधार, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, यानी कि राजा को पहले 15% मिलेगा पहले साल के, और दूसरी साल भी 15% मिलेगा, लेकिन इस पर भी और ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी 15 का 15%, 225 ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, यानी 2.25% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम ये अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना? 15 30 और 2 32.25% ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि राजा को, अब देखो, राजा ने लिया है रुपए, तो उसे राजा तो उसे भी ब्याज देगा, तो कितना देगा? 26% ब्याज दे देगा, और उसे मिल कितना रहा है? 32.25%। तो इस कितना प्रॉफिट हुआ? इन्हीं का डिफरेंस, तो राजा को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 26 और 4 2 6, तो राजा को प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6.25% का राजा को बीच में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हम क्या करें, यही बताना है कि ये कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये 15,000 का 6.25% निकाल देते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे परसेंटेज में बात कर लिए, क्योंकि ओरली ज्यादातर कर सकते थे, लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन, 26% वो दे देगा, और 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलना, यानी 15% पहले साल, 15% दूसरी साल, और इसका हमने इसका भी 15%, यानी रेट का भी 15% निकाल लेंगे ऐसे, तो ये हमारा इतना आ जाएगा, यानी टोटल राजा को इतने परसेंट ब्याज मिलता और राजा को इतना देना, तो बच कितना जाता है राजा को? इतना। तो अब तो हम सीधे क्या करें, यहाँ से 15,000 का 6.25% निकाल लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 हो जाएगा, और ये अगर हम 5 हटाते हैं तो हमारा फिर 100 हो जाएगा, तो 1 0 1 0, यानी कि हमारा कितना? 15 और 6 2 5/10 है। तो हम फिर कर लेते हैं, ये हमारा 2 और ये 3 हो जाता। 3 से हम अगर इस करते हैं तो 1800, तो ये हो जाएगा, और ये 75, यानी कि 1875 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9, और ये हमारा 3 7.5, यानी 937.5 रुपये राजा को टोटल ब्याज मिल जाता, यानी प्रॉफिट जो इस राजा ने बीच में गेन किया, यानी 937.50 राजा को क्या मिल जाता? प्रॉफिट बीच में जो इसने कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है, तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है? देखो, 2 संख्याएं दी हैं, उसने बोला कि पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या इस प्रकार के कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। और बोला है
यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है। अगर हम यहाँ से देखें तो अंतर कितना है, यानी कि 4x का है और ये तो कह रहा कितना है 120 का है, तो यानी हमारी 4x की वैल्यू हो गई 120। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 30। हमें x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू हमारी आई 30। और बोला है इन दो संख्याओं का औसत। औसत बताना है तो औसत क्या होता है कि यानी संख्याओं का योग। औसत बराबर हमारा क्या था कि सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, यानी जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करें 5x और एक x यानी 6x संख्याओं का योग यहाँ हमारा कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और तो x की वैल्यू 30, तो हम संख्याओं का योग कितना होगा 180, और संख्या कितनी है 2 ही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 90। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 90। दोनों संख्याओं के एवरेज हमारा कितना होगा, एवरेज 90। सिंपल था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 680 के 30% प्लस 1331 के 2 सही 3/11% का मान। तो हमें क्या है, देखो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रही होंगे, 680 का 30%, तो ऐसे न कर देंगे, और प्लस 1331 का, यानी कि 2 सही 3/11, तो हम इसे 11 दूनी 22 और 3 25, इसे क्या लिख सकते हैं 25/11 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और हम इसे करते हैं 24 ये हो जाएगा, और 2 कैरी 18 2 20, यानी कि 204 प्लस ये 11 से कट जाएगा 121 बार कटेगा 121 और मल्टीप्लाई बाई 25, तो हमारा ये कितना है 204 प्लस 25 कर देते हैं, ये हमारा 5 कैरी हमारी 2 हो जाएगी 50 2 5 कैरी और ये 30। तब हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 204 इसमें ऐड करते हैं, तो ये 9 ये 2 ये 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 3229 रुपये। 3229 जो हमारा ऑप्शन दूसरा है आंसर। सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है अनुषा ने क्रमशः 12,000 और 8,000 के एक टेलीविजन और एक कैमरा खरीदा। उसने टेलीविजन को 10% की हानि पर और कैमरे को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। देखो एक अनुषा है, उसने क्या 12,000 में टेलीविजन परचेस की और 8,000 का कैमरा लिया। इसने क्या किया, टेलीविजन को 10% की हानि पर बेच दी। तो देख लेते हैं इसे कितने की मतलब हानि, और 10 कैमरे को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो देख लेते हैं कि कितना लाभ या हानि हुआ। तो हम क्या करें 12,000 का हम सीधे 10% निकाल लें, कितना है कि यानी कितने की हानि हुई। 12,000 का हमारा 10% होगा 1200 रुपये, ऐसे निकाल लेते हैं 12,000 का 10%, ऐसे ही तो करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितनी 1200 रुपये की हानि हो गई। पहले हम सीधे ऐसे ही करते तो हमने माइनस लगा दिया, ये इतनी कितनी हो गई टेलीविजन पे 1200 रुपये की हानि। लेकिन अब कैमरा है, कैमरे को इसने क्या किया 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हम 8,000 का 12% निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो 96 यानी 960, ये प्लस लगा लेते हैं, यानी इनके प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, यानी 1200 रुपये की तो हानि हुई और मिला हम कितने अगले से कैमरे से 960। अब यही कितना 960, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी माइनस जाएगा, क्योंकि ये इतने इक्वल तो हो नहीं रहा। अगर इक्वल होता तो कोई दिक्कत ना लाभ होती ना हानि, अगर ये इससे ज्यादा आ जाता तो वो लाभ हो जाता। तो इनका डिफरेंस कितना है, यानी कि हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1200 और 960, तो हमारा ये क्या होगा, ये 0 ये 4 हो जाएगा और ये 10 यानी 2, यानी 240 का क्या होगा लॉस। अब या तो क्या करते हैं हम सीधे इसका 10% प्रॉफिट में से, तो हमारा ये 20,000 मान लेते, तो इसका 10% हानि कितने बचा, फिर इसका 12% के लाभ के साथ वो कितना उसे सम करते, फिर देखते। तो हमें क्या करना, देख लेते हैं कि अगर हमें हानि कितनी 1200 की लग गई पहले पर और हमें दूसरे पर में से कितना मिल गया 960, तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इसी के तो कंपेरिजन करके बताएंगे। तो हमने देख लिया कि 240 रुपए की क्या हुई हानि हुई, क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है
एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास की लंबाई 84 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच कितना अंतर है बताना है। तो देखो, एक वृत्त की त्रिज्या, हमें पता है वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आर, और उसका व्यास, व्यास तो क्या होता है 2r, यानी कि हम टोटल कितना हो गया 3r, और वो कितना दिया 84, क्योंकि सभी को पता है कि d बराबर कितना होता है 2r। d हमारा क्या डायमीटर यानी कि व्यास है। यहाँ से हम अगर r पता करें तो d/2 हो जाता है, सभी को मालूम होगा। तो r और 2r यानी कि 3r बराबर हमारा कितना हो गया 84। हम यहाँ से r फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम अगर इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 6 और ये 8, यानी कि 28 हमारी क्या हो गई त्रिज्या। पूछा है वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, तो ये हमारा 22/7, यानी कि सीधे मान रख देते हैं 2π, पाई का 22/7, r तो हमने निकाल लिया है 28 है, और इनका अंतर यानी इसमें से 28 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम, तो ये कितना 44, और ये 4 माइनस 28। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 148, यानी कि ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये 17 और 28, तो हमारा 148, ये हमारा डिफरेंस होगा वृत्त की परिधि और त्रिज्या का 148 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है रमेश को एक फोन बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसने फोन को 1260 अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। देखो, रमेश को एक फोन बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि होती है जो, तो इसका मतलब यानी अगर 100 होता तो वो 90 में बेचा होता। यदि उसने फोन को 1260 अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता है, यानी कितने पर बेचना पड़ता उसे 105 पर। तो अगर यदि वो क्या करता 1260 अधिक पर बेचता तब उसे कितना होता 5% का लाभ, यानी कि 105 का होता। तो इनका ये डिफरेंस कितना है, यही तो है कितना 15। तो ये 15 की वैल्यू कितनी दी है 1260, और यहाँ पूछा क्या है उसका क्रय मूल्य। तो हम 100 की वैल्यू हमने 100 मान लिया क्रय मूल्य। अगर 10% हानि पर बेचता तो 90 पर बेचता, और अगर उसे 1260 अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता, यानी कि 105 पर बेचना होता। तो हमने देख लिया, चूंकि ऐसा नहीं है कितना अधिक पर 15, तो 15 तो अधिक पर नहीं है 1260 है, तो 15 की वैल्यू 1260, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 1260 डिवाइड बाई 15 कर देंगे। अगर हम 3 से काट दे, ये हमारा 4 और ये 3 0 हो जाएगा, नहीं 2 0 420, और ये 3 5 15, 3 से काट 3 चौक 12, 3 2 6। हाँ, अब ये 5 से काट देते हैं, तो यानी 1 की वैल्यू कितना 40, 5 चौक 20, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 84 हो गई। अब पूछा क्या है कि क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया था 100, तो हमें 1 की वैल्यू क्या है 84 है, तो 100 की वैल्यू 2 0 इस साइड चिपका दो, 2 0 इस साइड भी चिपका दो, यानी 8400 वैल्यू, यानी कि 8400 रुपये कितना हो जाएगा आंसर हमारा 8400 रुपये की उसने कोई वस्तु खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल है। क्रांति और जिया एक साथ मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जिया कार्य को अकेले 6 दिनों में पूरा कर सकती है तो क्रांति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करती है। देखो, क्रांति और जिया एक साथ मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में, क्रांति को के और ये जिया है, ये कितना एक कार्य कर लेते हैं 3 दिनों में। यदि जिया कार्य को अकेले 6 दिनों में, ये जिया है जो ये अकेले 6 दिनों में कार्य कर लेती है, तो बताया है कि क्रांति अकेले उस कार्य कितने दिनों में। सिंपल सी बात है, हम इसका कितना काम मान लेते हैं 6 से। अगर ये दोनों करती दोनों 6, यानी कि 2 करती और ये 1 करती जिया, तो जिया की एफिशिएंसी 1 है और दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो 1 1 ही तो करते होंगे, क्योंकि जिया की एफिशिएंसी 1 आ गई तो 1 भी क्रांति की होगी, तभी तो ये क्या है ये दोनों की एफिशिएंसी 2 हो जाती। क्योंकि पूछा कितना क्रांति से कार्य कराना है, कार्य हमारा 6 और क्रांति कितनी है एफिशिएंसी 1, तो
कितना 6 डेज ही इसे भी लगेंगे 6 डेज। ये हमारा आंसर आज का लास्ट सवाल था। थैंक यू दोस्तों, आपको पसंद आ रही होगी क्लास। और अब हम कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ कारण आज थोड़ा कम थे, 11 ही थे, तो कोशिश करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हों। थैंक यू, धन्यवाद।